गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आपको पावर क्वालिटी एनालाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ। कुसुम एको का जो है 2300, ये एसेसरीज उसके साथ आएगी। जैसे कि ये मीटर है, पावर एनालाइज़र 2300, और ये चार्जर है। इसमें जो बैटरी इनबिल्ट है उसको चार्ज करने के लिए चार्जर आएगा। और ये वोल्टेज प्रोब है 4 टाइप के, लाइन न्यूट्रल, सॉरी L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल के लिए। और अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उसके साथ ही फैन भी दिए। और करंट के लिए आपको जो सूटेबल रहेगा वो आप ले सकते हैं। जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप के करंट रहेंगे तो CTB वो हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर, 100, 50 एम्पियर, तो वो हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। ये मैं अभी उसको आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कनेक्शन का रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज का कनेक्शन करेंगे हम L1, L2, L3 और न्यूट्रल, और एक ग्राउंड करने के लिए 4 हो गए। फिर CT यहाँ पे आएगी। 3 वायर के लिए आप 3 कनेक्शन के लिए 3 CTB यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 4 CTB यूज़ कर सकते हैं। और ये चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे 12 वोल्ट 2 एम्पियर DC लिखा है इनपुट। वो एडाप्टर से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इधर स्टैंड दिया है, उसका सीरियल नंबर यहाँ पे रहेगा। फिर ये स्विच ऑन करने के लिए ये दिया है कीज, ये सब कीज़ है फ्रंट पे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑन करने के लिए जैसे ऑन हो जाएगा, उसमें मेरे को आ रहा है पावर क्वालिटी एनालाइज़र। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सब स्क्रीन पे आएगा, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पावर एंड एनर्जी, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स के लिए अनबैलेंस चेक करना रहेगा तो फ्लिकर, डिप्स एंड स्वेल्स, इनरश, ट्रांजिएंट, मेन सिग्नलिंग, वेव एंड लॉगर के लिए यहाँ पे यूज़र के लिए आप अगर यूज़र है मतलब यूज़ कर रहे हैं, आपको जो भी सेटिंग करना है इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ से शिफ्ट करना है। ओके, यहाँ पे जो भी है, ये जो स्विचेस दिए 1 to 5, इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आएगी। जैसे कि F1 पे सिस्टम स्टेटस है, लॉगर अभी स्टॉप है, टोटल इवेंट्स जो कि हमने कुछ किया नहीं इसमें, इसलिए ये सब 0 दिखा रहा है। उसके बाद है F2 में सेम आएगा, वही सेम आएगा। फिर ये आपको जहाँ पे कर्सर लेके जाना है वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्कोप पे किया तो स्कोप दिखा देगा। जो कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे वेव आएगी। फिर आपको ये 0 माइनस में, अभी 0 के बाद स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस पे दिखाई देगा जो भी कनेक्शन हम करेंगे, वोल्टेज का, करंट का। यहाँ पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही का चाहिए हमको तो L1, L2, L3 ऐसे करके कनेक्शन है। फिर स्कोप का हो गया। फिर वापस मेनू में जाना है तो मेनू के लिए स्विच है, ये वापस मेनू में गए। फिर यहाँ पे मॉनिटर में हम डायरेक्टली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस स्टार्ट का ऑप्शन है तो ये ड्यूरेशन 2 आवर रहेगा मिनिमम। और इमीडिएट करना है या टाइम जो भी, अगर आफ्टर कौन से टाइम के बाद आपको करना है तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और जो भी सेटअप है वो हम लॉगर में जाके सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ बाद में। पहले ये स्विच के बारे में बता रही हूँ। फिर उसके बाद है सेटअप में आएगा आपका 3 फेज़ 4 वायर। जैसे कि ये है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब सिलेक्ट करने के लिए नीचे दिया है F1, F2, F3, F4, F5। तो F1 से हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3 फेज़ 4 वायर, 3 फेज़ डेल्टा जो भी है, सेकंड पेज पे है, थर्ड पेज, फिर बैक।
आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर जो भी सेट करने के लिए फिर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से ये सेकंड F2 से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है 50, 60 और 400। आप ये एरो की यूज़ करके सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं जो भी है, यहाँ से जितना भी आपको रखना है या फिर ओके करना है। उसके बाद है क्लैम्प का सेटिंग रहेगा। क्लैम्प के सेटिंग में आपको इसमें 5 एम्पियर रहेगा मिनिमम। उस सेकंड आप करोगे 50 एम्पियर है, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1500, 6000, 3000, 5000, ये सब सेटिंग है यहाँ पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दी है। जो भी आप सिटी सिलेक्ट करोगे उसके साथ ये सेटिंग करना है आपको, और फिर कनेक्शन करके फिर वो राइट वैल्यू लाने के लिए आपको जो भी क्लैम्प आप सिटी यूज़ करने वाले हो यहाँ पे पहले सेट करनी है। उसके बाद ओके करना है। अगर आपको इसके अलावा कोई सिटी ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड का एक है, तो यहाँ पे आप क्लैम्प का जो रेशियो है और क्लैम्प कौन सा और सिटी जो भी है आप सेट कर सकते हैं वहाँ पे। फिर ओके करके फिर आप दूसरा भी मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फिर ये जो है लास्ट वाला ये कस्टमाइज़ है, इसलिए एडिट का आ रहा है। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं आप, डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज़ हम अभी 1000 सिटी 1500 का सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ओके करना है, तो फिर ये सेट हो गए। रेशो भी आपको अगर चेंज करना है तो वही से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेटअप होने के बाद मेमोरी है। ये जो अभी मैं पहले आपको बता देती हूँ, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, मतलब रिकॉर्डिंग आपको नहीं करना है, और जो भी डिस्प्ले पे आ रहा है वो सेव करना है। तो आप थोड़ा सेव का ऑप्शन आएगा, तो जो स्क्रीन है वो सेव हो जाएगी। सपोज़ आप कौन से भी मेनू में है, वोल्टेज और वोल्टेज करंट जो भी चेक कर रहे हैं, स्टार्ट सपोज़ आपको सेव करना है, तो यहाँ से वो सेव हो जाएगा। जो भी नाम सपोज़ नेम आपको एडिट करना है यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेव होने के बाद आप मेमोरी में जाके वो चेक कर सकते हैं, जो भी हमने अभी स्क्रीन 1, सेटअप स्क्रीन, वोल्टेज स्क्रीन जो भी सेव किया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, व्यू करके देखेंगे। ये जो सेव किया हुआ था वही है। फिर नेक्स्ट है ये बैकलाइट का। बैकलाइट के लिए स्विच दिया है, आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद वापस मेनू में जाते हैं। मेनू में यहाँ पे फर्स्ट वाला है पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी में आप कनेक्शन करोगे वोल्टेज का, करंट का, सिटी का, जो भी है। करने के बाद सेटअप में जाके कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, सिटी सेट किया, एंटर करना है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे एरो की से, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद कुछ सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी में है। अभी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, टाइम एंड डेट रहेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एम्पियर पर हर्ट्ज़। कनेक्शन करने के बाद वोल्टेज आएगा, आरएमएस, पीक वोल्टेज, क्रिस्प फैक्टर आएगा। फिर करंट का सेटिंग करने के बाद जो भी है करंट का आएगा, और मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगी बाद में। अभी फिर समझते हैं। फिर उसके बाद है ये मैंने वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी में दिखाया। अभी पावर एंड एनर्जी में दिखा रहे हैं। पावर एंड एनर्जी में भी ये सारे फंक्शन आएंगे आपको। पावर किलोवाट में आएगा, स्टार्ट हो गया है। फिर पावर फैक्टर वगैरह ये सब आएंगे। फिर इसमें एनर्जी आपको चेक करना है, इसमें एनर्जी का भी आएगा, रिसेट और क्लोज एनर्जी। ट्रेंड आपको वेव फॉर्म में देखना है तो वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं। ट्रेंड करके है यहाँ पे। होल्ड करना है कोई रीडिंग तो F5 प्रेस करके होल्ड भी कर सकते हैं। फिर वापस रन करना है। नेक्स्ट है हार्मोनिक्स चेक करना है आपको, तो यहाँ पे हार्मोनिक्स का है। फिर वहाँ पे एंटर किया, फिर ये आया। अभी सेलेक्टेबल L1 है खाली, तो L1 का बता रहा है। और ये रहा, ये करंट और एक वोल्टेज। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसका हार्मोनिक्स आपको चेक करना है वो हिसाब से। फिर L1, L2 और L3।
फिर न्यूट्रल और ऑल। ऑल में आपको L1 L2 L3 और न्यूट्रल सभी का एक साथ दिखाई देगा। फिर हार्मोनिक्स जो है थ्रेशोल्ड में ऑन ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद